मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। हमारा चैप्टर चल रहा है साइकोलॉजी में वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। आफ्टर दैट वी डिड फैक्टर्स अफेक्टिंग बिहेवियर, देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देन वी स्टार्टेड स्टडिंग द डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। Those were intelligence, aptitude, interest, personality, values. हमने स्टार्ट किया इन डोमेन्स में से सबसे पहले इंटेलिजेंस को, सबसे पहले उनकी डेफिनेशंस की हमने, फिर हमने थ्योरीज स्टार्ट की। सो फार वी हैव डन 4 थ्योरीज। यूनिफैक्टर थ्योरी given by Alfred Binet, two-factor theory given by Spearman, and theory of primary mental abilities we have done. Then hierarchical model of intelligence we have done nearby 4 theories, and today we will do some more theories. So first of all we will start with structure of intellect model given by J.P. Guilford. इसको हम SI structure intellect SI theory भी कहते हैं। J.P. गिलफर्ड ने एक बहुत डिटेल्ड हमें थियोरी दी इंटेलिजेंस की। अभी तक हमने जितनी भी थियोरीज स्टडी की हैं, उन्होंने किसी ने कहा कि इंटेलिजेंस 1 टाइप की होती है, किसी ने 2 टाइप कहा, 7 टाइप भी हमने स्टडी किया। देन हिरार्किकल मॉडल में हमने लेवल्स पे स्टडी किया। बट J.P. गिलफर्ड ने एक बहुत बड़ा नंबर दिया। उन्होंने कहा कि 180 टाइप की इंटेलिजेंस होती है और इंटेलिजेंस 3 डायमेंशनल होती है। तो सबसे पहले तो हम इसके 3 डायमेंशन देखेंगे कि फर्स्ट डायमेंशन उन्होंने कहा ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब कि जो सब्जेक्ट है हमारा, जो रिस्पोंडेंट है, वो क्या करता है। ठीक है। सेकंड उन्होंने डायमेंशन बोला कंटेंट। कंटेंट का मतलब नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सब्जेक्ट को या रिस्पोंडेंट को, उसकी नेचर कैसी है, कैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है। थर्ड डायमेंशन उन्होंने बताया प्रोडक्ट, और इसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है उसका अल्टीमेट एंड क्या हुआ, हमने उसको अपने ब्रेन में किस फॉर्म में स्टोर किया या हमने उस इन्फॉर्मेशन को कैसे लाइफ में यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये जो उन्होंने थ्योरी दी, इन्होंने कहा कि ये 3 डायमेंशनल है और इसको उन्होंने क्यूब से रिप्रेजेंट किया, एक क्यूब की तरह उन्होंने बनाया, क्योंकि दिस इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर। तो उन्होंने जो कहा कि 180 टाइप की इंटेलिजेंस होती हैं, तो ये 180 कहाँ से आया, क्योंकि उन्होंने जो 3 इसके डायमेंशंस बताए थे। फर्स्ट डायमेंशन था लाइक ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। तो इनमें जितनी भी टर्म्स यूज़ हुई, फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस में टर्म्स हैं, इसमें 5 टर्म मेंशन है। यू सी वंस इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, मेमोरी एंड कॉग्निशन। आगे चल के मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, 1 इज़ द रिकॉर्डिंग एंड 1 इज़ द रिटेंशन। तो ये टोटल हो गए थे 6 टर्म्स। उसके बाद जो कंटेंट है कि मीन्स हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, उसकी क्या टाइप्स हैं, कि हमें विजुअल इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑडिटरी है, या हमें सिंबल्स मिलते हैं, सिमेंटिक होते हैं, वर्ड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या हम किसी के बिहेवियर से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कंटेंट में 5 टर्म्स थी। और जो प्रोडक्ट था कि इंफॉर्मेशन को हमने प्रोसेस कैसे किया, कहाँ तक हम पहुँचे रिजल्ट पे, वो 6 थे हमारे पास। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया गया, 5 × 6 × 6 इज इक्वल टू 180 सेल्स, और ये 180 सेल्स को उन्होंने क्यूब से रिप्रेजेंट किया। एंड अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि 180 टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है। नाउ वी विल स्टडी द टर्म्स गिवन इन ईच डायमेंशन, की इन टर्म्स का क्या मीनिंग है और कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ यू सी, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ ये इंटेलेक्ट मॉडल है, इसमें 3 डायमेंशंस हैं, ऑपरेशन, कंटेंट एंड देन द प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम कंटेंट को देखेंगे। कंटेंट होता है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, की जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो हमें इनपुट मिल रहा है, वो क्या इनपुट्स हैं हमारे पास। वो इनपुट हो सकते हैं या तो विजुअल, या तो हमें देख के कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑडिटरी, सुन के इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कुछ सिंबल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं, सिमेंटिक, जब हमें वर्ड्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर हम किसी का बिहेवियर, किसी का नेचर, किसी के फेस एक्सप्रेशन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं। ये हो गया हमारा कंटेंट के 5 टर्म्स। ये इन्फॉर्मेशन जब हमें मिल गई या किसी रिस्पोंडेंट को, सब्जेक्ट को मिल गई, उसके बाद वो इस इंफॉर्मेशन पे क्या ऑपरेशन करता है, मीन्स सबसे पहले आएगा कॉग्निशन, या तो वो उस इंफॉर्मेशन को परसीव करेगा, किस वे में परसीव कर रहा है, फिर उस इंफॉर्मेशन को वो अपनी मेमोरीज में लेके जाएगा, मेमोराइज करेगा,
फिर रिटेंशन की, उसे कितनी देर तक आप याद रख सकते हैं। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन होता है जब हम एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस एज्यूम करते हैं या निकाल सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है जब हम एक प्रॉब्लम के एक ही सॉल्यूशन निकालते हैं। इवैल्यूएशन होता है कि जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली है उसका क्वालिटी हम चेक कर सकें कि वो हमारे लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, यूज़लेस इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्टिव है, तो दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अभी तक हमने 2 डायमेंशंस को स्टडी कर लिया, कंटेंट, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर हम उस पर क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन पे क्या ऑपरेशंस लगाते हैं, ये हो गया। अब जब हमने ऑपरेशन लगाया है किसी इंफॉर्मेशन में तो हम किसी रिज़ल्ट पे तो पहुँचेंगे, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, मीन्स हमारा रिज़ल्ट। लाइक इसमें इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, उस इंफॉर्मेशन को हम डिवाइड करते हैं, एक तरीके से माइंड में स्टोर करते हैं कि कहाँ स्टोर करना है इस इंफॉर्मेशन को। या तो उस इंफॉर्मेशन को हम यूनिट्स में स्टोर करते हैं, यूनिट कोई भी हो सकता है, जैसे या तो हमने उसे इमेज वे में स्टोर कर लिया, या वर्ड के वे में स्टोर किया, या हमने उसे किसी बिहेवियर पैटर्न के फॉर्म में स्टोर कर लिया, फेशियल एक्सप्रेशन हमने किसी के देखे और उसे अपने माइंड में स्टोर कर लिया। सेकेंड नंबर पे आता है क्लासेस, जब हम इन यूनिट्स को इनकी सिमिलैरिटी, इनके डिफरेंसेस या इनकी सीक्वेंसिंग के बेस में ग्रुपिंग कर लेते हैं कि 2 इमेजेस हमें एक जैसी लगी तो हमने उसको एक ग्रुप में स्टोर कर लिया। फिर आता है रिलेशंस, जब हम इमेजेस के बीच में क्या रिलेशंस है, 2 यूनिट के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं। सिस्टम होता है जब हम 2 से ज़्यादा यूनिट्स के बीच में रिलेशंस को अपने माइंड में स्टोर करते हैं, जब हम उनके बीच में मल्टीपल रिलेशन फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल्स वाली इमेजेस एक तरफ कर दी, स्क्वायर एक तरफ कर दिया, वो तो हमने क्या किया, क्लासेस बना दी। फिर हम उन इमेजेस के, उन क्लासेस के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं कि इनकी साइड्स कितनी हैं, इनके एंगल्स कितने हैं, किसका साइज़ कैसा है, तो हम एक तरीके से रिलेशंस पे स्टडी करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रिलेशन कैटेगरी। आफ्टर दैट वी गो टू सिस्टम, कि हम उसके मल्टीपल रिलेशंस को फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, हम उसे या तो एज इट इज़ रिसीव कर रहे हैं, एज इट इज़ स्टोर कर रहे हैं, या उस इन्फॉर्मेशन को अपने एनालिसिस के बेस पे हम चेंज कर रहे हैं। उसे कहते हैं म्यूटेशन ऑफ नॉलेज, कि जो नॉलेज हमें मिली हमने उसे थोड़ा सा चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, फिर हमने उसको स्टोर कर लिया अपने माइंड में। इम्प्लीकेशन होता है इम्प्लाई करना, कि जो नॉलेज हमें मिली है उसे हम अपनी फर्दर लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग, कि 180 टाइप की इंटेलिजेंस होती हैं, कोई पर्सन किसी भी वे में इंटेलिजेंट हो सकता है। जेपी गिलफोर्ड ने एक बात और भी बहुत अच्छी कही थी कि इंटेलिजेंस को सीखा भी जा सकता है। So it was all structure of intellect model given by J.P. Guilford. Now we will study the theory of multiple intelligence. Theory of multiple intelligence was given by Howard Gardner. इन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस कोई सिंगल एंटाइटी नहीं है, हमारे माइंड में डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती हैं, और इन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बताया। इन्होंने बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को स्टडी किया एंड फाइनली he came to an conclusion that there are 8 type of intelligences. So first he told about linguistic, कि लिंग्विस्टिक का मतलब दिस इज़ रिलेटेड विद लैंग्वेज वर्बल, कि जिन लोगों का लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड होता है, जिनकी वोकैबलरी बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग जनरली बोलने में बहुत फ्लुएंट होते हैं, मीन्स बिना रुके बोलते हैं, और एक्सप्रेस देमसेल्व्स इम्प्रेसिवली, और अपने आप को बहुत अच्छे शब्दों से इम्प्रेसिवली एक्सप्रेस कर पाते हैं। ऐसे लोग जनरली पोइट्स होते हैं या राइटर्स होते हैं, स्टोरी टेलर होते हैं, स्टोरी राइटर होते हैं, ये बहुत अच्छी कहानी सुनाने में भी एक्सपर्ट होते हैं। तो एक तरीके की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। सेकंड, इन्होंने इंटेलिजेंस बताया लॉजिकल मैथमेटिक की, नेम से ही क्लियर है कि ऐसे लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैथ्स फार्मूलाज में, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, प्लस इनका जो थिंकिंग होता है वो साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक का मतलब यहाँ पे साइंस नहीं, मीन्स लॉजिकल होता है, रीजनिंग बेस्ड होता है। ऐसे लोग पजल सॉल्विंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और इनका जो काम करने का वे होता है वो बहुत वेल मैनेज्ड होता है।
थर्ड इन्होंने बताया स्पेशियल मींस जो स्पेस से रिलेटेड एबिलिटी होती है, और इमेजेस जो मेंटल इमेजेस पे बहुत अच्छा वर्क कर पाते हैं, ऐसे लोग जनरली आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं। और फोर्थ इन्होंने बताया म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस तो आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू, जो लोग टोन्स पे या नोट्स पे, रिदम्स पे और राइमिकल सेंस जिनका बहुत अच्छा होता है, जो लय को समझ पाते हैं, जो म्यूज़िक को क्रिएट कर पाते हैं, म्यूज़िकल पैटर्न्स को इंटरप्रेट कर पाते हैं और अपने म्यूज़िकल पैटर्न बना भी लेते हैं, ऐसे लोग जनरली सिंगर या म्यूजिशियंस होते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंस ही टॉक्ड अबाउट दैट इज़ बॉडीली काइनेस्थेटिक। ये होता है जो अपनी बॉडी के या तो पूरी बॉडी को या फिर कुछ पोर्शंस को फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली यूज़ कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जब दो लोग डांस कर रहे हैं सेम सॉन्ग पे, तो एक पर्सन का जो डांस है वो बहुत अपीलिंग होता है, हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, हमें लग रहा होता है कि ये म्यूज़िक के साथ साथ है, और दूसरे पर्सन का डांस हमें नहीं अच्छा लग रहा। तो इट मीन्स एक पर्सन अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी के कुछ पोर्शंस को बहुत फ्लेक्सिबली यूज़ कर पा रहा है, क्रिएटिवली यूज़ कर पा रहा है। तो ऐसे लोग जनरली बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं, बहुत अच्छे जिम्नास्ट होते हैं, बहुत अच्छे योगा पर्सन्स होते हैं। आफ्टर दैट वी कम टू इंटरपर्सनल। सिक्स्थ नंबर इंटेलिजेंस ही टोल्ड दैट इज़ इंटरपर्सनल। इंटर होता है दो लोगों के बीच में। तो इंटरपर्सनल का मतलब इन्होंने बताया कि जब हम लोग बहुत सेंसिबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, समझदार होते हैं दूसरों को समझने में। कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो चेहरा देख के ही बंदे को पहचान लेता हूँ कि उसकी नेचर कैसी है या उसका इनबिल्ट कैसा है। तो ऐसे लोग जो दूसरों के बिहेवियर को, दूसरों की फीलिंग्स को या दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हैं, और ऐसे लोग ही जनरली साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ये फेस रीडिंग के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू, बॉडी जेस्चर के थ्रू अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंस ही टोल्ड अबाउट इंट्रापर्सनल। ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। इंटरपर्सनल होता है जब हम दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, और इंट्रापर्सनल होता है जब हम खुद को अंडरस्टैंड करते हैं। कई बार आप लोग भी बोलते हैं या आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा कि आज ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ। बट जो इंट्रापर्सनल पीपल होते हैं वो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझते हैं, वो अपनी डिज़ायर्स को और इस लाइफ में आने का उनका क्या पर्पस है, वो कोई भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसे अंडरस्टैंड भी करते हैं, और इसके साथ साथ वो खुद को एक्सप्रेस भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंस इन्होंने बताया नेचुरलिस्टिक, कि जो लोग नेचुरल वर्ल्ड के लिए अपनी सेंसिटिविटी, अपनी अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं दोनों चीज़ों के लिए, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा होता है वेजिटेशन एंड फोना होते हैं एनिमल वर्ल्ड। ऐसे लोग जनरली बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट और हंटर्स होते हैं। ये लोग नेचर के इशारों को, नेचर के एस्पेक्ट्स को, उनकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ऐसे लोगों में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है। तो अभी हमने इस वीडियो में दो थ्योरीज़ को स्टडी किया। वन वाज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बाय जेपी गिलफोर्ड, बहुत ही डिटेल्ड थ्योरी है ये। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने बताया 180। एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। इन्होंने 3 डायमेंशंस बताए। सबसे पहले हम कंटेंट को देखते हैं कि कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कैसे मिल रही है। फिर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर हमने क्या ऑपरेशंस लगाए, ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या आया, उस इन्फॉर्मेशन को हमने अपने माइंड में कैसे स्टोर किया और फिर फर्दर कैसे यूज़ किया। दिस इज़ ऑल जेपी गिलफोर्ड्स इंटेलेक्चुअल थ्योरी। आफ्टर दैट वी स्टडीड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर। इन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है। ये जो 8 टाइप की इंटेलिजेंस हैं ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आपसे पूछी जा सकती हैं और इस पर पूरा 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। इस वीडियो में अभी हम इतनी ही थ्योरीज करेंगे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द अनदर थ्योरीज। हैव अ गुड डे।